हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी बूस्टअप में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि टेस्टिस जो है ये नेसेसरी पार्ट में आता है और मेल के पास एक पेयर टेस्टिस होता है और ये टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। तो मेल का जो टेस्टिस है ये बच्चों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अब ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन के बाहर होगा, ये आउटसाइड द एब्डोमेन, हैंगिंग इन बिटवीन legs inside a thin sac known as scrotum। ये दोनों पैरों के बीच में टेस्टिस जो है ये दोनों पैरों के बीच में होता है और स्क्रोटल सैक जो है इसमें ये बंद होता है और स्क्रोटल सैक जो है इसी के अंदर ये टेस्टिस पाया जाता है। अब कारण क्या है कि टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन के बाहर है। तो एब्डोमेन के बाहर रहने का एक जो इंपॉर्टेंट कारण है टेस्टिस के वो ये है कि टेस्टिस इज आउटसाइड द एब्डोमेन टू मेंटेन temperature less than 2 degree to 2.5 degree Celsius less than that of body temperature। तो बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ये कम होना चाहिए ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों आपको याद रखना है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर होगा और उसका जो टेम्परेचर है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होगा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो टेस्टिस में कंप्लीट हो सके। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जितने भी हार्मोन्स की जरूरत होती है वो डिनेचर हो सकते हैं। स्पर्म जो है उस ज्यादा टेम्परेचर पे डिनेचर हो सकता है, वो डाई कर सकता है। तो इसके लिए बॉडी का जो टेम्परेचर है ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा टेस्टिस जो है ये पेल्विस रीजन में पाया जाता है। तो टेस्टिस जो है ये पेल्विस रीजन में। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टेस्टिस जो है ये 3 वर्ड है, दैट इज एक है टेस्टिस एंड दूसरा है टेस्टिकल्स। तो इन तीनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। टेस्टिस वर्ड जो है वो सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर। और टेस्टिस जब भी कहेंगे तो एक पेयर, ह्यूमन में 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है तो 1 पेयर ना बोलकर हम लोग टेस्टिस वर्ड से काम चला सकते हैं। एंड दिस इज टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल किसको कहते हैं? तो मैंने पहले भी बताया था कि टेस्टिस along with एपिडाइडमिस इज कॉल्ड टेस्टिकल। तो टेस्टिस जो है टेस्टिकल जो है ये टेस्टिस और एपिडिडाइमिस इन दोनों को मिलाकर बना है। ये जो बोर्ड पे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस का। हमारे एनसीईआरटी के बुक में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है उसको ये ब्रीफली डिफाइन किया है, जबकि हमारे एनसीईआरटी में ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग बच्चों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं कि टेस्टिस का एलिस काटने के बाद उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का दिखता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन भी देखेंगे कि कौन कौन से सैक, कौन कौन से कैविटी, कौन कौन से सेल्स अंदर में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो बच्चों इस टेस्टिस में सबसे बाहर पाया जाता है
एक स्किन का फोल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम। दिस इज स्क्रॉटम। अब ये स्क्रॉटम के जैसे ही अंदर आते हैं तो यहां पे 3 लेयर मिलता है, 3 अलग अलग मेम्ब्रेन्स मिलते हैं। एक मेम्ब्रेन जो है उसका नाम है टुनिका वैजिनैलिस, टुनिका वैजिनैलिस। दूसरा जो लेयर है ये है टुनिका एल्बुजिनिया। दिस इज द टुनिका एल्बुजिनिया। और थर्ड वन जो है वो है टुनिका वैस्कुलोसा। तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी अरेंजमेंट जो मेम्ब्रेन का है उसके ऊपर भी नीट में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि सबसे बाहर मेम्ब्रेन कौन सा होता है, सबसे अंदर मेम्ब्रेन कौन सा होता है। तो आपको ये सिंपली याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है आपको, भाभी। हम लोग हिंदी में भैया की वाइफ को बोलते हैं भाभी, तो आपको ये भी याद रखना है भाभी। दैट इज वैजिनैलिस, एल्बुजिनिया एंड वैस्कुलोसा। तो आपको याद रखना है, ये सिंपल सा है, ये बहुत बड़ा डील है, इट्स नॉट अ बिग डील टू रिमेंबर दिस वर्ड भाभी। तो भाभी से आपको याद रखना है वैजिनैलिस, एल्बुजिनिया एंड वैस्कुलोसा। और इन्हीं तीनों को बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस, मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस पे यही 3 मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब जैसे ही और अंदर आते हैं हम लोग तो इसके अंदर आपको बहुत सारा कंपार्टमेंट्स मिलेगा देखने को, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इसमें कुल मिलाकर के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक टेस्टिस का जो फाइन मेजरमेंट है एडल्ट टेस्टिस का, वो ऑन एन एवरेज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, और विड्थ जो उसका होता है वो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये जो डेटा है, दिस डेटा बिलोंग्स टू द एनसीईआरटी टॉपिक, और आपको जो भी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है बायोलॉजी में वो एवरेज होता है। और आपको इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी के ही जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको आपको याद रखना है। जो डेटा है कोई भी चैप्टर का हो, अगर उस चैप्टर में डेटा दिया हुआ है तो वो आप एनसीईआरटी पे ही स्टिक करेंगे, कहीं और का किसी और रेफरेंस बुक का जो टॉपिक है उसको आप फॉलो नहीं करोगे। तो एनसीईआरटी का ही डेटा आपको याद रखना है। अब इसके अंदर आने के बाद बहुत सारी जो रेड लाइंस हैं, रेड ट्यूबल्स हैं, दीज ट्यूबल्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और हर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच जो गैप है, that gap is called interstitial space, interstitial space। और आपको मैं अभी भी बता दूं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूबल के वॉल पे आपको मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल के वॉल पे आपको मिलेगा एक सेल, दैट इज द सर्टोली सेल। और इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें आपको मिलेगा लेडिक और इंटरस्टिशियल सेल। तो आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा सेल टेस्टिस के अंदर कहां पाया जा रहा है। साथ ही साथ सर्टोली सेल के साथ इसमें बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, दैट इज इसके साथ साथ आपको स्पर्मेटोगोनिया भी देखने को मिलेगा, तो आपको ये याद रखना है। अब अगर बात करें तो जो ट्रू मेम्ब्रेन इन तीनों में से वैजिनैलिस, एल्बुजिनिया और वैस्कुलोसा जो है, इसमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का जो ट्रू मेम्ब्रेन है दैट इज द टुनिका एल्बुजिनिया। और वैस्कुलोसा जो वर्ड है इसका मतलब हो गया कि इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे वेसल्स आएंगे, ट्यूबल्स आएंगे, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड वैस्कुलोसा। तो आपको ये याद रखना है, टुनिका वर्ड का मतलब होता है लेयर।
तो ये हो गया। अब ये जो वैजिनलिस है, इस वैजिनलिस का जो पैराइटल और जो डिस्टल पार्ट है, इसके बीच एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं, दिस लिक्विड इज कॉल्ड इस स्पेस में जो लिक्विड है, उस लिक्विड को कहते हैं हम लोग हाइड्रोसील। दिस इज हाइड्रोसील। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सील मीन्स कैविटी, एक ऐसा कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसील। और इस हाइड्रोसील का काम क्या है? हाइड्रोसील जो है ये शॉक प्रूफ होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, और ये टेस्टिस को झटके से बचाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस और जो स्क्रोटम है, इसके बीच एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये एक मसल है गुबर्नाकुलम, और इसके ऊपर मैंने पिछली बार भी बताया था, आज भी एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको कि गुबर्नाकुलम जो है, इसके ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ दिस मसल क्या होता है इससे? तो आपको मैंने बताया था, दैट इज एक क्रिप्टोकाइनेसिस। क्रिप्टोकाइनेसिस, ये जो क्रिप्टोकाइनेसिस है, दिस इज क्रिप्टो मीन्स हिडन, एंड ऑर्काइडिस वर्ड का मतलब होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम से हटकर एब्डोमेन में दोबारा चला जाता है, जिससे कि टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी कंप्लीटली बैन्ड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस फिर नहीं होगा ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस की दूसरी तरफ क्या है। तो इधर के स्ट्रक्चर में अगर आ जाए तो दिस वन इज, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस जो है वो कुल मिलाकर के 3 पोर्शंस में बटा हुआ है। सबसे ऊपर जो है दैट इज कैपुट एपिडिडाइमिस। कैप मतलब हेड मतलब अपर पार्ट, तो कैपुट जो है वो हो गया एपिडिडाइमिस। एंड इसके बाद यहां पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के जस्ट बाद ये रेटिकुलेटेड नेटवर्क है ट्यूबुल का, तो इस नेटवर्क को कहते हैं हम लोग रेटी टेस्टिस। रेटी मतलब नेटवर्क एंड टेस्टिस, एंड रेटी टेस्टिस आगे चलकर के एक सिंगल ट्यूब में ओपन होता है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड वासा एफरेंशिया। तो रेटी टेस्टिस के बाद आपको मिलेगा वासा एफरेंशिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैपुट एपिडिडाइमिस, एंड देन दिस वन इज कॉर्पस एपिडाइडाइमिस। कॉर्पस मीन्स मिडिल। ये जो एपिडिडाइमिस है, इसका मिडिल वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एंड द लास्ट वन इज काउडा एपिडिडाइमिस। कैपुट मीन्स अपर पार्ट, कॉर्पस मीन्स मिडिल, एंड कॉडा मतलब टेल, यानी सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है। तो एपिडिडाइमिस जो कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक हो गया आपका कैपुट, दूसरा हो गया कॉर्पस, और तीसरा हो गया कॉडा। और इसी को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद बन जाएगा एक कंप्लीट एपिडिडाइमिस, और वहां से एपिडिडाइमिस से अराइज होता है एक थीन ट्यूब, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड vas deferens. So this is all about the longitudinal section of testis, कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर को का क्या रोल है। तो आपको यहां पे जो भी रेड लाइन में आपको नजर आ रहा है उन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। तो ये जो स्ट्रक्चर है
दिस स्ट्रक्चर इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। आई होप कि ये जो आज का वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को खास कर दबाएं, क्योंकि उसको दबाने के बाद ही मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।